हेलो। आगे बढ़ते हुए क्लास 11th रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं नामक एक चैप्टर है। इसमें रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत गुणित अनुपात का नियम, जो कि ये तीसरा नियम होगा। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में दो नियम देख चुके हैं और गुणित अनुपात का नियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। उन्होंने क्या बताया कि जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात बनाते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं कि एक तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके दो से अधिक तत्व कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है और ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसे हम कहते हैं CO। और जब ये कार्बन और ऑक्सीजन एक बार और संयोग करता है तो यहाँ पर बनाता है CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग एक बार डेफिनेशन को फिर से देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। अब यहाँ पर दो तत्व का मतलब क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व है ना। एक तत्व का मतलब भाई क्या होता है कि जब एक अकेला यौगिक हो, मतलब यौगिक नहीं, एक अकेला हो। अकेला का मतलब कार्बन अकेला है तो इसे तत्व कहेंगे, और ऑक्सीजन अकेला तो इसे भी हम तत्व कहेंगे। अगर अब हम इसे यौगिक बोल सकते हैं, CO को हम यौगिक बोल सकते हैं और CO2 को भी यौगिक बोल सकते हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग किया तो यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। और जब कार्बन और ऑक्सीजन एक बार फिर से संयोग करते हैं तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं दूसरे तत्व के निश्चित भाग अभी समझाएंगे क्या होता है, परस्पर सरल अनुपात बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये CO, इसको अलग कर दिया जाए और CO के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन का भार है वो है 12 और जो ऑक्सीजन का भार है वो है 16। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO जो कार्बन का भार है वो है 12 और जो ऑक्सीजन का भार है वो है 16। लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार 16 है तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा भाई? एक ऑक्सीजन में दो का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32। ठीक, ये 12:32 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या कार्बन का भार एक निश्चित है? कार्बन वाले की बात करते हैं, कार्बन इस वाले कार्बन की बात करते हैं। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो हाँ, कार्बन का तो भार निश्चित है, 12 इसका है तो 12 इसका भी है। लेकिन ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन वाले में इसका 16 इसका 32, इस वाले का तो अलग अलग है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन की हम बात नहीं करेंगे, जिस तत्व का भार निश्चित हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो